अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ऐसे रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट टाइम। जब भी आप ऐड रन करने लगते हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसके बगैर आप एड्स रन नहीं कर सकते। तो वो कौन-सी रिक्वायरमेंट्स है, आप किस तरह से आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स कौन-सी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ। इसके अलावा आप मुझे पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरे फाइवर पे जाके आप मेरे से सर्विस भी बाय कर सकते हैं, फेसबुक एड्स की, इंस्टाग्राम एड्स की। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव भी रहता हूँ, वहाँ आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप मेरे से क्यूरीज पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं ना, जब भी हम अपने क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट टाइम ऐड रन करने लगते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ख्याल रखना चाहिए, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ जो है बातें मैं बिगिनर्स के लिए बताऊंगा, कुछ जो है मैं एक जो मीन के जो ऐड रन कर रहा है लेकिन उसको मालूम नहीं होती कि मैं किस तरह फॉलो करूं, तो वो मैं बताऊंगा। तो बिगिनर की बात करें तो सबसे पहले जो है आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक्सेस होना चाहिए, फेसबुक वीएम का। मीन कि आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक्सेस होना चाहिए क्लाइंट्स का। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हमने बिजनेस मैनेजर अपना यूज़ करें या अपने क्लाइंट्स का यूज़ करें, तो आपने जो है हमेशा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अपने क्लाइंट का यूज़ करना है। उसके बाद ऐड अकाउंट आता है। उसके बाद ऐड अकाउंट की अगर हम बात करें तो ऐड अकाउंट भी आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स का यूज़ करना चाहिए। इसका दो फ़ायदे हैं इसके। एक तो जब आप ऐड कार्ड अटैच करेंगे अपना ऐड अकाउंट में तो वो भी आप क्लाइंट का ही करेंगे, इससे जो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और साथ साथ जो है जो फेसबुक प्रोफाइल है उससे जो है अब क्लाइंट्स भी अपने ऐड अकाउंट को एनालिसिस करता रहेगा, मीन के उससे मालूम होता रहेगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह की मतलब की बातें करते हैं कि आपने ऐड रन किए हैं या नहीं किए, या हमने जितनी अमाउंट्स आपको दी है आपने उसके ऐड रन किए हैं या नहीं किए। तो इसलिए आपने हमेशा ऐड अकाउंट जो है अपने क्लाइंट का यूज़ करना है, ताकि बाद में आपको इस तरह की बातों ना सुननी पड़े या इस तरह के आपको क्वेश्चन के आंसर ना देने पड़ें कि आपने ऐड रन किए हैं लेकिन रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। इस तरह की बातें जो हैं आपसे हमेशा पूछी जाएंगी अगर आप अपना ऐड अकाउंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऐड कार्ड, मीन के आपने जो कार्ड यूज़ करना है ना वो भी आपने अपने क्लाइंट का यूज़ करवाना है। उस ऐड अकाउंट में जो आपने कार्ड अटैच करना है वो भी आपने अपने क्लाइंट का यूज़ करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। क्योंकि हमेशा जो पेमेंट है वो डायरेक्ट जो है क्लाइंट के थ्रू ही आनी चाहिए, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो क्लाइंट ही पे करता है। तो इस वजह से जो है आपने जो कार्ड अटैच करना है ऐड अकाउंट में वो भी आपने क्लाइंट का ही यूज़ करना है। अब तीन चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मेरे से पूछी जाती हैं, काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं कि हम किस तरह से एक्सेस लें, किस तरह से किस इन चीज़ों का हम एक्सेस लें। तो ये मैंने आपको तीन बताई हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद और डेप्थ में हम जाएँ तो हमने बिज़नेस मैनेजर में एक्सेस ले लिया। अब उसके बाद जो हमारे पास किन चीज़ों का और एक्सेस होना चाहिए, मीन कि हमारे पास एक तो ऐड अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा जो है आपके पास फेसबुक पेज का एक्सेस होना चाहिए, फेसबुक पेज का एक्सेस होना चाहिए। और जो हमारे पास फिफ्थ है वो इसमें है कि आपका अगर वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल है तो आपने पिक्सल का भी एक्सेस लेना है, पिक्सल का एक्सेस लेना है। उसके बाद अगर कैटलॉग बना हुआ है तो उसका आपने कैटलॉग भी लेना है, मीन के उसका कैटलॉग में भी आपने एक्सेस लेना है। और इसके बाद जो है आपने चार चीज़ें होगी, फेसबुक पेज, पिक्सल एक्सेस, कैटलॉग और ऐड अकाउंट, ठीक है। ये चार चीज़ें होगी, इनका जो है आपने एक्सेस लेना है। और आपने जो है इन जो चार चीज़ें हैं ना ये आपके तब आपको ज़रूरत होगी, पिक्सल और कैटलॉग, जब आप वेबसाइट के लिए ऐड रन कर रहे होंगे। अदरवाइज़ काफ़ी क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिनके लिए आपको मैसेज कैंपेन चलानी पड़ती है, मीन कि उनकी वेबसाइट नहीं बनी होती, तो उसके लिए आप सिंपल फेसबुक पेज का एक्सेस ले सकते हैं और ऐड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम फर्दर इन डेप्थ में जाएं कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐड रन करने के लिए, तो उसमें आपने जो है हमेशा ये पूछना है अपने क्लाइंट से कि उनका जो बिज़नेस है किस तरह से वर्क करता है, मीन के उनका किस तरह से वो उनका जो प्रोसेस बना हुआ है प्रोडक्ट सेलिंग से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर तक वो किस तरह से काम करते हैं।
और पहले उन्होंने कोई काम करवाया या नहीं करवाया, ठीक है। अगर वो खुद ऐड डन कर रहे हैं तो वो किस तरह से ऐड डन करने हैं, आपने उसके ऐड अकाउंट को एनालिसिस भी करना है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप ऐड अकाउंट एनालिसिस नहीं करते। जब आप ऐड डन करते हैं तो हो सकता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से उनकी सेल ना आ रही हो, या कोई भी इशू हो सकता है कि उनका लैंडिंग पेज ठीक ना हो, तो ब्लेम आप पे जाएगा। तो आपने हमेशा एनालिसिस करना है आप अपने क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट को, उसको पहले से आपने बता देना कि आपका जो इशू है वो कहाँ पे इशू आ रहा है, या हमें जो फील हो रहा है इशू कहाँ पे फील है, लेकिन हम जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए आपने थोड़ा वेट करना होगा, रिज़ल्ट के लिए आपने थोड़ा वेट करना होगा। टेस्टिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि इशू कहाँ पे है और क्यों नहीं आपकी सेल आ रही। काफ़ी लोग जो है वो खुद ऐड रन कर रहे होते हैं, काफ़ी उनकी मिस्टेक होती हैं, ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर में उनका मिस्टेक होता है, या जो उन्होंने ऐड अकाउंट की जो सेटिंग होती है उसको ठीक से उन्होंने नहीं बनाया होता। मीन के अगर हम सेटिंग की बात करें, उनके एग्रीगेट इवेंट्स उनके ठीक से सेटअप नहीं होते। मीन प्रायोरिटी जो इवेंट्स होता है उन्होंने सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे रखा होता है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पे होता है उससे उन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा होता है, इसलिए उनके एग्रीगेट्स इवेंट्स हो गए। और बाकी उनके इशू होते हैं ऐड अकाउंट में, जिस तरह डायग्नोस्टिक ऐड अकाउंट जिसमें हम पिक्सल डायग्नोस्टिक इशू आ जाते हैं, जिसमें परचेज वैल्यू इस तरह के इशू आ जाते हैं। तो आपने वो भी उनको इन्फॉर्म करना है कि आपके ऐड अकाउंट में ये इशू आ रहे हैं। आपकी वेबसाइट, अगर कोई आपकी वेबसाइट मैनेज कर रहा है, उससे आप कह के वो जो है इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है और भी काफ़ी होते हैं कि सेटिंग होती हैं जिसको आपने ज़रूर एनालिसिस करना अपने क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट को, ताकि आप उनको ऐड डन करने से पहले इन्फॉर्म कर सकें, ना ही उनका टाइम वेस्ट हो ना ही आपका वेस्ट हो। और आप खुद वो जो है टेक्निकल इशू रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप उससे एक्स्ट्रा पेमेंट लेके आप जो है उसका रिजॉल्व कर सकते हैं। जो टेक्निकल इशू होगा आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके, तो इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है कि जब भी आप ऐड डन करने लगते हैं तो हमेशा आपका पहले टेस्टिंग फेज़ आता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता, वो चाहते हैं कि हमें फर्स्ट कैंपेन में ही रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने हमेशा कम्युनिकेट करना अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो एटलीस्ट आपके पास मिनिमम आपके पास 10 क्रिएटिव होने चाहिए जिसको आप टेस्ट करें। 10 क्रिएटिव आप टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप ऑडियंस टेस्ट करेंगे। ऑडियंस टेस्ट करने के बाद जो है आपको मालूम होगा कि मैंने किस साइड पे मूव करना है, आगे क्या फर्दर मैंने जो है डिसीजन लेना है। मैंने स्केलिंग की तरफ जाना है, अगर आपको कोई ऑडियंस विनिंग ऑडियंस मिल गई है, या फिर मैंने प्रोडक्ट को स्विच करना है, मीन के एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाना। अगर एक प्रोडक्ट नहीं, ऑनलाइन सेल नहीं आ रही, काफ़ी आपने कोशिश की है, तो आपने न्यू प्रोडक्ट की तरफ जाना है या उसको स्केल करना है जो हमारे ऑडियंस मिल गई है, विनिंग क्रिएटिव या विनिंग ऑडियंस। इस तरह की आपने जो है अपने स्टेप्स को लेके चलना है ऐड डन करने से पहले। ये मैंने आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे तक बता दिया कि आपने जो है अपने क्लाइंट का क्या एक्सेस लेना है, और एक्सेस ले लिया तो उसके बाद किन चीज़ों का एक्सेस लेना है, और उसके बाद आपने क्या एनालिसिस करना है, उसके बाद क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपने क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनली वर्क करें और उसको जो आप रिज़ल्ट निकाल के दें, और किस तरह से आप जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई हुई पूरे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए बना दूँ। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ग्रुप में भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।